हेलो दोस्तों, आज की कहानी है औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देना चाहिए। दोस्तों, हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। समीर जैसे अपने ऑफिस में इंटर किया, वैसे ही ऑफिस में उसके पहले से पहुंचे उसके दोस्त, उसके सहकर्मी उसे टीज करने लगे। थोड़ा चिल्ला चिल्ला के उसको चिढ़ाने लगे, उस पर कमेंट करने लगे। अब तो पार्टी मिलना है, अब तो कोई कोई कुंवारा नहीं रहेगा। अरे भाई, किसी किसी की शादी पक्की हो गई है। अब तो अपना भाई बैचलर बैचलर नहीं रहा, अब तो आज़ादी के दिन चले गए, अब तो हमारे झुंड में आ रहे हैं। जैसे हजारों बातें और हजारों ताने कह कर के समीर को उसके दोस्त, उसके सहकर्मी चिढ़ाने लगे। फिर सब धीरे धीरे पास में आए, उसे हाथ मिला, उसे गले से लगाते हुए उसे उसकी शादी पक्की होने की बधाइयाँ दी। सब बहुत खुश थे कि चलो समीर की शादी तय हो गई है। समीर की शादी की तारीख 1.5 महीने बाद की निकली थी और अभी उसका एक दिन पहले ही घर में एक निजी समारोह में कुछ खास करीबी परिवारों के बीच में ही सगाई की गई थी। सगाई होने के बाद से समीर का अपनी होने वाली पत्नी दीपिका से फ़ोन पर बातें शुरू हो गई थी। दोनों सुबह उठते तो गुड मॉर्निंग का मैसेज होता, एक दूसरे से बातें करते और दिन भर लगभग पसंद नापसंद, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन से दोस्त से बात हुई, ऑफिस में क्या हुआ नहीं हुआ, आज मैंने क्या खरीदारी की, जैसे हजारों बातों पर बातें होती। इतना डिटेल बात होती जैसे मैं आज ऐसे कपड़ा खरीदा, कपड़ा का कलर कैसा था, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कपड़ा कैसा था, मुझ पर कैसा सूट कर रहा है, देखो ना, बताओ ना कि मेरे पर कैसा यह सूट कर रहा है। अच्छा, ये आपको अच्छा लग रहा है ना। जैसे हजारों बातें थी और सबसे बड़ी बात, दोनों एक दूसरे की बातों को सुनना भी पसंद करते थे और एक दूसरे की राय को जानना भी चाहते थे। समीर अपने घर का इकलौता लड़का था। घर परिवार में बहुत ही आज़ाद और परिवार थोड़ा सा रूढ़िवादी था, लेकिन समीर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने अपने मेहनत के दम पर एक प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर रहा था और उसकी महीने की सैलरी भी अच्छी थी। बहुत ज़्यादा कभी उसकी कोई लड़की दोस्त नहीं रही, कोई कोई बहन नहीं थी, इसलिए लड़कियों के मामले में थोड़ा सा कहे तो उसमें सामाजिक व्यवहारिकता थोड़ी कम थी। सगाई के 4 दिन बाद जब समीर ने अपने ऑफिस में अपने करीबी सहकर्मी से कहा कि मैं आज अपनी होने वाली पत्नी, अपनी मंगेतर दीपिका से मिलने जा रहा हूँ, हम दोनों आज शाम को एक होटल में साथ में खाना खाएंगे, तो सबने उसे अपनी राय और सुझावों की एक लिस्ट बनाकर दे दी। गाड़ी में बैठकर जाओगे तो जब वह उतरे तो उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा तुम खोलना, होटल पहुँचे तो होटल का दरवाज़ा तुम खोलना, और जब वहाँ पर खाने के लिए टेबल कुर्सी पर बैठने लगे तो उसके लिए कुर्सी तुम खींचकर उसे बैठने के लिए देना। बिल पेमेंट तुम करना, लड़की को मत करने देना, जैसे हजारों राय दे दी गई। समीर ने भी सबकी राय खुशी खुशी ली और जैसा लगभग उसके दोस्तों ने कहा था उससे कहीं ज़्यादा सजग होकर उसने सारी राय को फॉलो किया था। दीपिका भी बहुत इम्प्रेस हो गई थी अपने होने वाले साथी के साथ साथ। आप पहली बार में अब जैसा करते हैं, लोग आपके बारे में वैसा ही इम्प्रेशन जमाते हैं कि आप वैसे ही हो। यही हुआ था। दीपिका समीर को बहुत तहजीब और कल्चर वाला लड़का समझ रही थी। समीर बहुत खुश था क्योंकि उसके इम्प्रेशन दीपिका पर ज़बरदस्त पड़ा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन के भाव और वह जो कर रहा था उसमें आपसी तालमेल नहीं था। जब 20-25 दिन निकल गए तो एक दिन ऑफिस में यूं ही बैठे बैठे बात हो रही थी। समीर बैठा था, उसके सारे सहकर्मी बैठे थे, तो ऐसे ही जब बात होने लगे, समीर बताया कि कल जब मैं और दीपिका खाना खाने के लिए शाम को एक होटल गए थे, मैं दीपिका के लिए कुर्सी खिसका कर देना भूल गया और शायद वह मेरा ही इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे हमेशा की तरह उसके लिए कुर्सी खींच कर दूंगा। वह खड़ी थी, मुझे यह चीज़ अच्छी नहीं लगी। जब उसने देखा कि मैं बैठ गया हूँ तो वह भी अपने लिए कुर्सी खींच कर बैठ गई। वह बाद में बैठी। बैठते हुए उसने मुझे घूरते हुए देखा तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा और मैं समझ गया कि वह मुझे ऐसी नज़रों से क्यों देख रही है। अच्छा ठीक है ना, 1-2 बार होता है तो होता है, हमेशा यह सब करना ज़रूरी होता है क्या? ये क्या बेतुकी चीज़ है? महिलाओं को ऐसा क्यों लगता है कि उसे देवी का दर्जा मिलना चाहिए? उसे हर चीज़ में टॉप प्रायोरिटी, सबसे ऊपर में उसकी जगह रखा जाए। आप उसके लिए दरवाज़ा खोलो, उसके लिए कुर्सी खींचो, उसके लिए पेमेंट करो, यह सब बेतुका चीज़ नहीं है। समीर के एक दोस्त ने कहा, ऐसा बेतुका नहीं है, हम कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट। आप ऐसे महिलाओं को सम्मान देकर आप उसे अपने से ऊपर का दर्जा देकर आप खुद को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। बस यह एक समाज का एटीट्यूड है कि हाँ, आपको ऐसा करना चाहिए और आप उस रूल को फॉलो करते हो।
आपको अगर नहीं करने की इच्छा है तो आप नहीं करेंगे, तो कोई आपको ज़बरदस्ती करने को नहीं कहेगा। लेकिन यह चीज़ अगर आप करते हैं तो आसपास के लोगों में भी आपका प्रभाव अच्छा पड़ता है, लड़की पर भी प्रभाव आपको अच्छा पड़ता है, आपकी धाक बनती है। समीर बोला कि दूसरे की नज़र में धाक बनाने के लिए, इम्प्रेशन प्रभाव जमाने के लिए यह बेतुका करने का क्या मतलब है, मैं नहीं समझता हूँ। ऐसे तो बोलते हो कि हम बराबर हैं, लड़का लड़की बराबर होता है, वह भी तो इतना अच्छा कमाती है, इतने अच्छे बड़े ऑफिस में काम कर रही है, मेरे बराबर में उसकी भी तनख्वाह है। तो जब सब चीज़ का बराबरी है तो फिर मैं उसके लिए कुर्सी क्यों खींचूँ, मैं उसके लिए कार का दरवाज़ा क्यों खोलूँ, होटल या सब जगह पर पेमेंट मैं ही क्यों करूं? क्यों महिलाओं को देवी का दर्जा हर जगह पर चाहिए? मुझे समझ नहीं आता। अब इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। सब कहते थे कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए, इस बात का जवाब नहीं है। समीर के ऑफिस में ही उनके एक सहकर्मी ऐसे थे जो थोड़े उम्रदराज थे। उन्होंने कहना शुरू किया, समीर तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ, उसको तुम सुनो और उसके बाद तुम बताना। उसके बाद तुम खुद सोचना और समझना क्या सही है क्या गलत है। जब मेरी शादी हुई तो मेरा घर का वातावरण थोड़ा सा रूढ़िवादी था। मैं अपने घर परिवार का इकलौता सबसे बड़ा लड़का था। परिवार औसत था। पिता के कारोबार में मैं उनका सहायता करता था, तो पैसों की महत्व, कमाने का महत्व मैं बहुत जल्दी जान गया था। मैं सब भाई बहनों में सबसे बड़ा होने की वजह से भाई बहनों की जिम्मेदारी का भी एहसास मुझे जल्दी हो गया था। जब मेरी पत्नी आई तो जिस तरह से आज हम महिलाओं को सम्मान देते हैं या उनकी कदर करते हैं, वैसे कदर उनको नहीं मिली। वह भी हमारे घर में आकर उसको सिर्फ जिम्मेदारी मिली। जब वह माँ बनी तब उसे कुछ तकलीफ होती थी तो मैं उसे कई बार झिड़क देता, दुनिया की तुम पहली औरत थोड़ी हो जो माँ बन रही है, या तुम पहली औरत नहीं हो जो बच्चे को जन्म दे रही हो। होता है, थोड़ी तकलीफ तो हो ही जाती है, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं छोड़ रही है। धीरे धीरे वो अपने में सिमटते चली गई और उसने मुझे कुछ भी कहना, अपने दर्द में, अपनी तकलीफ में, अपने मन की घुटन में उसने मुझे शामिल नहीं किया। मैं भूल गया था कि दुनिया की वह पहली औरत नहीं है जो बच्चे को जन्म दे रही है, लेकिन वह पहली बार माँ बन रही है, पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है। मैं भूल गया था। खैर, मैं कभी शामिल होना भी नहीं चाहा और मुझे कभी इस चीज़ का मेरे चेहरे पर सिकन भी नहीं आई। जब मेरी बेटी हुई तो मैं बहुत खुश था। मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई और सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन जब उसकी शादी होकर वह पहली बार माँ बनने वाली थी और जब उसे तकलीफ़ होती थी ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। जब वह शादी करके दूसरे घर में गई तो मैं चाहता था कि उसका पति या उसका परिवार में उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ पर उसे सम्मान दे, उसे वह प्रायोरिटी दे जो मैंने अपनी पत्नी, जो दूसरे के घर की बेटी को मैं लेकर अपने घर आया था, उसे मैंने कभी नहीं दिया। वह अपनी बेटी के लिए मैं चाहता था। जब मेरी बेटी माँ बनने वाली थी तो रात रात भर उसे नींद नहीं आती थी, खाना कुछ खा नहीं पाती थी, दिन भर उल्टियाँ करती थी, उसे बहुत बदबू आती थी, उसे बहुत कॉम्प्लिकेशन आया। जब ऐसा होता था तो मैं सोचता था कि वह कितना बड़ा बात कर रही है, एक बच्चे को इस दुनिया में ला रही है, उसे ऐसा तकलीफ़ हो रहा है, उसका पति उसके हर बात पर साथ दे, उसका ससुराल परिवार उसको देखे और उसके घर परिवार में भी उसको इतना ही देखा जाता था जितने मेरे घर परिवार में या अपनी पत्नी को देखा था। मेरी बेटी को भी तो यही कहा गया कि तुम कोई पहली औरत थोड़ी हो जो तुम बच्चे पैदा कर रही हो। होता है, अब क्या करोगी? गर्भावस्था है तो होता है, अरे होता है कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। हर औरत की तकलीफ़ अलग होती है, हर औरत का परेशानी अलग होती है। होता है, अगर आज हमारे एक मर्द के पैर में दर्द हो तो होता है कहकर आपको छोड़ सकते हैं क्या? सर में दर्द होता है तो होता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? कहकर कोई आपको छोड़ दे तो आपको कैसा लगेगा? 9 महीना एक औरत उस बच्चे को अपनी कोख में रखती है, उसका बढ़ता वजन, शरीर का बेडौल हाल, हजार तकलीफ के बाद वह जीता जागता इंसान अपने शरीर से बाहर लाती है। उसके बाद भी बच्चे के लिए रात भर जगना, उसे दूध पिलाना, उसके एक छींक आने पर उठ जाना, उसे गोद में लेकर घूमना, खाना नहीं खा पाना, ढंग से नींद पूरा नहीं होना, जैसे हजारों बातें होती है। यह सब अलग होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है उस औरत को देवी का दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो एक औरत, एक जीता जागता आदमी अपने अंदर से अपने जैसा ही जीव को जन्म देती है, इस दुनिया में लाती है, इसलिए एक औरत को देवी का दर्जा दिया जाता है। उसे उतना ऊपर का दर्जा देकर बस हम अपना आभार प्रकट करते हैं या हम
अपना मन का भाव प्रकट करते हैं कि आपको हम यह इज्जत या रुतबा या सम्मान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप में भगवान इतनी काबिलियत, इतना शक्ति दिया है कि खुद के जैसा ही जीता जागता धड़कता हुआ इंसान, जीव आप इस दुनिया में ला सके। और इसी क्वालिटी के लिए, इसी बात के लिए उन्हें देवी का दर्जा दिया जाता है। उनके लिए दरवाज़ा खोलना या उसके लिए कुर्सी खींच कर देना या सम्मान जताते हैं, और कोई अंतर नहीं है। हम मर्द और औरतों में बस यह उस चीज़ का सम्मान दिया जाता है। अगर कल जाकर भगवान मर्दों को भी बच्चा पैदा करने की अगर शक्ति दे दे तो हो सकता है कल औरतें भी यह सम्मान मर्दों को देने लगे। जैसे ही वह बुजुर्ग सहकर्मी ने यह बात कही, वहाँ पर बैठे सारे सहकर्मी हंसने लगे, लेकिन समीर के चेहरे पर जो एक शिकायत का भाव था वह आज चला गया था। वह समझ गया था कि यह आभार प्रकट करने का एक तरीका है। वह तरीका है उस ऊपर वाले के बनाए उस औरत रूपी संरचना की, जो अपनी जैसी एक जीता जागता इंसान को 9 महीना कोख में पाल के इस दुनिया में लाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।